हेलो बच्चों, देखें आज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इन टेंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये बच्चों एक डिफरेंट टाइप का डिफरेंशिएशन होगा जिसमें हम एक टेंसर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके हमें एक दूसरे टाइप का एक टेंसर ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक टेंसर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका? कोवेरिएंट वेक्टर का। तो कोवेरिएंट वेक्टर मीन्स एक ऐसा टेंसर जिसकी रैंक 1 हो, और वो रैंक 1 कहाँ पर हो? कोवेरिएंट रैंक 1 हो, मतलब जो इंडेक्स यूज की गई हो वह कहाँ यूज की गई हो? हमारे पास में सबस्क्रिप्ट में यूज की गई हो। तो देखें बच्चों, लेट लैम्डा आई बी आ कोवेरिएंट वेक्टर। लैम्डा आई एक कोवेरिएंट वेक्टर है। तो हमारे पास में बच्चों हम क्या करेंगे? देन बाय लॉ ऑफ, एक सेकंड बच्चों, तो बच्चे आगे देखते हैं। देन बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या है? तो ये मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों सीरियल वाइज ही देखते आइएगा वीडियो, कहीं बीच से उठा करके कोई वीडियो देखने लगेंगे तो समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और मुझे भी हर वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉसिबल सा वर्क हो जाता है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में हम जब इसे लैम्डा आई एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार आई में, तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है? वहां पर हमने लैम्डा आई की वैल्यू एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने मान लिया कि ये लैम्डा एल्फा बार है। तो लैम्डा आई क्या लॉ था? अगर हमारे पास में ये कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट को इसे हम बच्चों नीचे लिखेंगे और इसे डेल एक्स आई न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में यहाँ पर ये है, ये कई क्वेश्चंस में इस तरीके के स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास में कोवेरिएंट वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर नहीं है बेटा, वेक्टर नहीं, वेक्टर है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लैम्डा आई मान लिया, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कह दिया कि ये वैल्यू लैम्डा एल्फा बार है, ये सब स्क्रिप्ट है। तो हमारे पास में
टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि सबसे पहले इसे तो बार बार वाला, तो हमारे पास में अगर ये सबस्क्रिप्ट है तो डिनोमिनेटर में, और अगर ये सुपर स्क्रिप्ट होती तो ये न्यूमरेटर में यूज होती। अगर ये इस तरीके से होता लैम्डा एल्फा बार, तो यहां पर भी हमारे पास में लैम्डा आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता, तो उस पीरियड में डेल एक्स बार एल्फा न्यूमरेटर में आता और डेल एक्स आई डिनोमिनेटर में आता। तो हमारे पास में कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, मतलब एक ऐसा टेंसर जिसकी कंट्रावेरिएंट में वन इंडेक्स यूज की गई है। ये फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड स्टेप हमारे पास में क्या है, तो सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे कि इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x बार के, तो हमने ये हमारे पास में x बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू है और x बार में लाई करने वाली किसी इंडेक्स के रेस्पेक्ट में ही हम उसे, तो इसे डिफरेंशिएट पार्शियली कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली तो हम डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा के रेस्पेक्ट में कर लें बच्चों। एल्फा के बाद बीटा उस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे जो इंडेक्स यहाँ यूज नहीं हुई हो, आई यूज हुई है और एल्फा यूज हुई है। तो हमने बार इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्वांटिटी किस में लाई कर रही है, ये लाई कर रही है हमारे पास में एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये अब हमारे पास में देखिए ये दो चीजें हैं, एक चीज ये और एक चीज ये। तो हमारे पास में इसमें डिफरेंशिएशन का ही लॉ अप्लाई करेंगे। क्या लॉ अप्लाई करेंगे, जैसे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करें, तो ये भी फंक्शन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। तो पहले एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दें और जी ऑफ एक्स एज इट इज रहने दें, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने दें, डिफरेंशिएट कर दें जी ऑफ एक्स को। तो एक्स का एक फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारे पास में लैम्डा आई, हम देखें डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों डेल एक्स बार बीटा के रेस्पेक्ट में लैम्डा आई को। हमारे पास में ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू है के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास में कैसे होगा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल एक्स बार बीटा लैम्डा आई। हमने कह दिया कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हम जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते रहे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते रहे, जे के रेस्पेक्ट में, या हम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। हमने सपोज करो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल एक्स के ये अपनी तरफ से लिख लिया। तो देखो
एक्स के एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है और ये वैल्यू भी एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन, और ये क्या लिख दिया जाएगा, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। ये बच्चों डेल ओवर डेल एक्स के लैम्डा आई। अब ये लैम्डा आई अगर कांस्टेंट होता तो ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता। जैसे ऐसे करके समझिएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या है मेरे पास में, सपोज करिएगा मैंने कह दिया एक्स प्लस साइन एक्स है, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स। अब बच्चों देखो, अगर हम x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज होगी, तो y हमारे पास में कांस्टेंट तो है नहीं, तो y कांस्टेंट नहीं है। अब ये x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट हो, ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, dy ओवर dy लिख ले, ये dy ओवर dx, और ये क्या है d ओवर ये वाला पार्ट d ओवर dy ऑफ y इजिकल टू, इसे डिफरेंशिएट कर ले 1 प्लस कॉस एक्स, ये dy ओवर dx और ये बच्चों आ गया 1 इजिकल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम शॉर्ट में समझें क्या आ गया, इसके लिए क्या लिख देंगे, डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये लिख देंगे। तो डेल लैम्डा आई डेल एक्स बार बीटा, ये। अब हमने ये चीज अपनी तरफ से लिखी, तो हमारे पास में डेल, अब हमारे पास में डिफरेंशिएशन, ये हमने कैसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन ये इसे समझा देंगे थोड़ा सा आगे। डेल ओवर डेल एक्स के और हमारे पास में डेल ओवर डेल एक्स बार बीटा लैम्डा आई, हम इसे क्या लिख सकेंगे, और ये क्या है डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, इसे क्या लिख सकेंगे, डेल ओवर डेल एक्स के लैम्डा आई। इसे क्या लिख लें, इसे लिख लें डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये आया। तो डेल एक्स के हमने क्या लिखा, डेल एक्स के, तो डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा हमने डिफरेंशिएट किया लैम्डा आई को, ये एज इट इज रहेगा। ये सेकंड फंक्शन है डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा प्लस लैम्डा आई एज इट इज रहेगा, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा, इसे डिफरेंशिएट करें बच्चों पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा। तो देखो ये डिफरेंशिएशन हमारे पास में एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम एक्स बार बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास में जैसे डी वाई ओवर डी एक्स रखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो बच्चों क्या कर देते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से डेल स्क्वायर एक्स आई ओवर डेल एक्स
बार बीटा और डेल एक्स बार एल्फा, इसे डेल स्क्वायर एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन ये आया, क्या लिख लें, डेल स्क्वायर एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये आया हमारे पास में। ये सेकंड स्टेप रहा। फर्स्ट स्टेप में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर लगाएंगे, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड में हम डिफरेंशिएट कर देंगे उस कोऑर्डिनेट की रेस्पेक्ट में, किसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया। तो एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो इसमें ही कोई वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे पास में x1 एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 एक्स बार के एक्स बार बीटा एक्स बार एन। तो हमारे पास में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारे पास में किसमें, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमने इसके रेस्पेक्ट में, हमने इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, जैसे हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, चाहे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हम इस प्रकार से एक्स बार बीटा के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, पार्सली डिफरेंशिएट कर दिया। तो बच्चों हमने डिफरेंशिएट कर लिया ये। अब डिफरेंशिएट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये वाला, ये बच्चों हमारे पास में लैम्डा आई है, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू किस प्रकार से लिखी जाती है वो मैंने आपको, तो इसकी वैल्यू मैं अलग से लिख करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं वहां पुट कर लूँगा। डेल स्क्वायर एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, कैसे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, एक एक्स बार कोऑर्डिनेट्स, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम की में, और माइनस में रखेंगे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को। तो बच्चों हमने यहां बार वाला में से माइनस किया बिना बार वाला। ये कैसे पता चला बार वाले में से माइनस करेंगे बिना बार वाला, तो देखें मेरी वीडियो देखी, उससे आपको समझ में आएगा। यहां मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए डेरिवेटिव किसमें ज्यादा है, यहां पर हमारे पास में बच्चों बार वाले डेरिवेटिव ज्यादा है। तो बार वाली क्रिस्टोफर वैल्यू में से बिना बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो क्रिस्टोफर वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखें अगर हमारे पास में ये वैल्यू है तो अल्फा और बीटा हमारे पास में बार वाले में, तो देखिए ये जब डिनोमिनेटर में आए हैं तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ये क्या हमारे पास में ये कहाँ यूज होंगे, ये सबस्क्रिप्ट है और जो ऊपर लिखा होता है वो वैल्यू सुपरस्क्रिप्ट होती है। ये लिख लिया हमने। अब हमारी वैल्यू बची कौन सी, बची ये आई, तो हम यहां पर आई बची हमारे पास में, ये माइनस आई बची वैल्यू, तो डेल एक्स आई कहाँ बची, यहां की बची ऊपर की, तो ऊपर की वैल्यू हमने यहां लिख ली। फिर हमारे पास में अब अगर हम अभी इसे ना समझे तो हमने बिना बार वाले में ये आई वैल्यू हमारी छूटी हुई है,
यहां लिख ली। यहां हमने कौन सी वैल्यू छोड़ी, कौन सी वैल्यू छोड़ी, ये आई, तो डेल एक्स बिना बार आई। और यहां पर हमारे पास में डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स बार बीटा, ये वैल्यू छोड़ी हुई है। ये अब बच्चों क्या करेंगे, अगर हम यहां कुछ भी इंट्रोड्यूस करें अपनी तरफ से, एल्फा बीटा हमने यहां पर ये सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे सिग्मा बोलते हैं। तो डेल एक्स बार सिग्मा यहां आ गया। अब हमारे पास में बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यहां इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस कराई बच्चों हमने, सपोज कर दीजिए हमने जे और के इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराई, तो इसके ये बिना बार वाला है, डेल एक्स जे और डेल एक्स ये, तो ये वैल्यू हम किसके स्थान पर लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे हमने आपको लिख करके दिखा दिया। तो बच्चों देखें, वैल्यूज पुट करते हैं। डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा प्लस लैम्डा आई, और ये क्या कर लें बच्चों, हम ब्रैकेट यूज कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ नीचे लिख करके दिखाई। टेक्निक हमने बता दी आपको, वही टेक्निक यूज करके लिख लेंगे। तो बार सिग्मा एल्फा बीटा डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार सिग्मा माइनस आई जे के डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। ये बच्चों हमने क्या कर लिया, लिख लिया। इसे रख के देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें इससे और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें इससे, तो हमारे पास में क्या होगा, डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं, डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा इक्वल टू डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा, ये एल्फा है बच्चों, प्लस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करा, लैम्डा आई और ये क्रिस्टल सिंबल सिग्मा एल्फा बीटा, और यहां क्या है बच्चों, हमारे पास में डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार सिग्मा, लैम्डा आई की मल्टीप्लिकेशन यहां करेंगे, माइनस लैम्डा आई आई जे के
डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार। जैसे स्टेप मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही फॉलो करते जाइएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो बच्चों इसे लर्न करना बड़ा डिफिकल्ट वर्क है। स्टेप्स उसी प्रकार से फॉलो कीजिएगा। ये अब बच्चों हमने यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांसफॉर्म किया था हमने, लैम्डा आई को ट्रांसफॉर्म किया था, जो लैम्डा आई एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू थी, एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ट्रांसफॉर्म करके ये कर लिया। अब हमें ये देखिए, लैम्डा आई ट्रांसफॉर्म करें लैम्डा बार, यहां पर कोई वैल्यू, यहां डेल एक्स आई और डेल एक्स बार सिग्मा ये लेकर के आए, सॉरी ये डिनोमिनेटर में लाए, डेल एक्स आई डेल एक्स बार सिग्मा। अब आप देख रहे होंगे कि देखें ये एल्फा जब सबस्क्रिप्ट में था तो बार वाला के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहाँ आया, डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास में ये बिना बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई सबस्क्रिप्ट है तो कहाँ आएगा, डेल एक्स आई डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में आता है। बार वाला था तो बार वाला डिनोमिनेटर में आया। अब हमारे पास में न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में ये वाला आता है, बिना बार वाला था यहाँ पर तो बिना बार वाला, यहाँ पर हमारे पास बार वाला है तो बार वाला। हम यहाँ पर क्या लें कि ये सिग्मा है, अगर हम सिग्मा ले लें तो सिग्मा आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख लें हम, सिंस लैम्डा आई लैम्डा बार सिग्मा डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स आई, ये टेंसर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म किया एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ ट्रांसफॉर्म किया एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से की वैल्यू को एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये वैल्यू हमारे पास में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। बच्चों देखिए माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है अभी तो देखें, डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा इक्वल टू डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के डेल एक्स के और डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा प्लस लैम्डा आई की वैल्यू ये पुट कर लें, लैम्डा सिग्मा बार ओवर इंटू डेल एक्स बार सिग्मा ओवर डेल एक्स आई, और यहाँ देखिए बार सिग्मा एल्फा बीटा डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार सिग्मा माइनस ये वैल्यू लैम्डा आई आई जे के डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये बच्चों वैल्यू डाल दे, और लैम्डा आई की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट करते हुए नहीं दिखाइएगा, इस तरीके से लिखिएगा। तो बच्चों देखें
डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा इक्वल टू डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के। यहां बच्चों देखिए डेल एक्स इसे पहले लिख लें, इस वाली टर्म को पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख लिया। डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, और यहां ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास में प्लस लैम्डा सिग्मा, ये बचा माइनस लैम्डा आई जे के डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये बच्चों आया। ये देखें ये देख लेता हूं नीचे का सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों अभी तक तो नीचे का सही आ रहा है, आगे चलते हैं। जिस तरीके से मैं बच्चों बता रहा हूं उस तरीके से ही स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और कहीं से कहीं तक मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बच्चों। तो देखिए रख के देता हूं थोड़ा सा पार्ट। तो देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, अब हम किस वाले पार्ट को, देखो यहां पर है बिना बार वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बार वाली वैल्यू के लिए कहां ले लें, एक साइड में ले लें। डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये माइनस लैम्डा बार सिग्मा एल्फा बीटा इक्वल टू क्या बचा, डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। ये देख लें बच्चों, ये सही ऊपर का पार्ट सही आ रहा है, हाँ बच्चों सही आ रहा है। आगे चलते हैं, हमने इस वाले पार्ट को उधर ले, ये बचा था ये लिख लिया, माइनस लैम्डा आई जे के और डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा, ये उतार लिया बच्चों। अब यहां देखें इसमें से बच्चों देखें, हम इसे देखें डेल एक्स बार एल्फा के साथ में डेल एक्स आई लगा हुआ है, तो हम यहां पर इसे आई सब स्क्रिप्ट, इसे आई को मैं चेंज करें, इसे आई में क्या चेंज करें, इसे आई में। तो बच्चों एक सेकेंड जरा रुकते हैं, तो देखते हैं बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। हम ये लेकर के आना चाहते हैं डेल एक्स बार एल्फा के साथ में डेल एक्स जे है,
जे को आई बनाना चाहते हैं। तो ये देखें, डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स जब रिप्लेस करते हैं तो इसी टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो जे को रिप्लेस कर दें आई में, और देखो यहां देखो, डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स के, ये सही है, इसे रिप्लेस किया। जब यहां पर जे को आई से रिप्लेस करेंगे, यहां आई हो जाएगा, तो इसमें दो इंडेक्स सेम हो गई। तो यहां के इस इंडेक्स को चेंज करेंगे। तो इस इंडेक्स को कैसे चेंज करेंगे? रिप्लेसिंग जे बाई आई एंड आई बाई एल। आई को एल से रिप्लेस कर दें, किसी भी वो इंडेक्स से रिप्लेस कर दें जो यहां यूज नहीं हुई है। तो एल यूज नहीं हुई है तो मैं एल से रिप्लेस कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा बच्चों? डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा माइनस लैम्डा सिग्मा ओवर सिग्मा बार एल्फा बीटा इक्वल टू डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा माइनस। तो देखिए, इसे आई से रिप्लेस किया तो इसे आई को एल से रिप्लेस कर दिया, लैम्डा एल डेल एक्स आई ओवर, आप ना देखें मैं देख लूंगा, हटे। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। जे को आई से रिप्लेस कर दिया, आई से रिप्लेस कर दिया, डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। अब हमारे पास में देखिए बच्चों, इसे एज इट इज डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा माइनस लैम्डा सिग्मा बार यहां देखिए बच्चों, इसमें और इसमें हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। क्या बचा है यहाँ पर? यहाँ बचा बच्चों डेल लैम्डा आई ओवर डेल एक्स के माइनस लैम्डा एल एल आई के, ये बचा। इस वाले पार्ट को बच्चों रफ किए देता हूं, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब देखिए इसको कैसे लिखें? लेट इस वाले पार्ट को, इसे देखें लैम्डा बार एल्फा कॉमा बीटा। तो हमने बच्चों देखें लैम्डा एल्फा, एल्फा कहां से लिया हमने? यहां से लिया न्यूमरेटर से, और बीटा कहां से लिया? डिनोमिनेटर से। इक्वल टू हमने डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा और माइनस लैम्डा सिग्मा बार सिग्मा
अल्फा बीटा बार को लिया। तो देखो अल्फा बीटा ये रखा हुआ है, जो यहां है वो यहां है, इसको लिया। अब इसी प्रकार से क्या यही रूल यहां अप्लाई कर सकते हैं? एंड लैम्डा आई है, लैम्डा आई ले लें, कॉमा यहां क्या है? के ले लें, इंडेक्स क्या है? के इक्वल टू, देखो यहां बार था तो बार, यहां डेल लैम्डा आई, बिना बार का है तो बिना बार, डेल एक्स के है तो के है बच्चों, माइनस, अब देखिए बिना बार वाला है तो आई और के यहां ले, आई और के ये लिए, आई देखो अल्फा बीटा लिए, अल्फा बीटा लिए, यहां कुछ नया इंट्रोड्यूस कराया, तो हमने यहां इंट्रोड्यूस कराया, हमारे पास में इंट्रोड्यूस है एल, तो एल, तो इसके लिए हमारे पास में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे जो रूल हमने इसमें फॉलो किया वही रूल हमने यहां फॉलो किया। ये चीज आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। फिर से मैं बता देता हूं, लैम्डा बार एल्फा यहां से लिया, कॉमा लगाया, बीटा कहां से लिया? हमने यहां से लिया डिनोमिनेटर से, इक्वल टू, देखें डेल लैम्डा एल्फा बार ओवर डेल एक्स बार बीटा, माइनस हमने एल्फा बीटा ये है, अल्फा बीटा यहां लिखा, यहां एक हमने इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराया सिग्मा, सिग्मा यहां ले लिया, तो है उसी प्रकार से हमने आई डेल लैम्डा आई, ये लैम्डा आई वेक्टर था तो लैम्डा आई वेक्टर लिखा, कॉमा के लिखा तो डेल एक्स के, माइनस आई और के था, आई के लिख दिया, एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया, वो लैम्डा की शर्त लगा दिया। तो ये हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज हम यहां पुट करते हैं, तो लैम्डा बार एल्फा कॉमा बीटा इजिकल टू लैम्डा आई कॉमा के, और इसे देखें बच्चों, ये वाला पार्ट बचा, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स बार एल्फा डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार बीटा। अब ये देखिए बच्चों, हमने अगर कंट्रा वेरिएंट टेंसर ले टू ऑर्डर का, जैसे मैंने कह दिया एल्फा बीटा, एल्फा आई जे, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में कंट्रा वेरिएंट वेक्टर में लॉ ऑफ टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखें, अगर कंट्रा वेरिएंट है तो बार वाला डिनोमिनेटर में, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? डेल एक्स आई, डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स जे इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास में यहां क्या पता चल रहा है इस इन वैल्यूज से, तो एल्फा और बीटा कहां है हमारे पास में? कंट्रा वेरिएंट। तो द एबव रिजल्ट confirm that कौन? लैम्डा आई कॉमा के इज a टेंसर। अब हमारे पास में दो ऑर्डर का हो गया, इन डेरिवेटिव को देख करके पता चला।
हमारे पास में इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 0,2। कोवेरिएंट की रैंक 2 है और कंट्रावेरिएंट की रैंक 0 है। तो ये हमारे पास में, तो इससे हमें ये पता चला कि हमने क्या लिया था, कि हमने लिया था कंट्रावेरिएंट वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन। हैंस डिफरेंशिएशन partially differentiation of a covariant वेक्टर, इसके लिए लिख सकते थे a tensor of rank 0,1। एक टेंसर 1 रैंक में अगर कोवेरिएंट है तो वो हमारे पास में कोवेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। हैंस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर इज a tensor of rank 0,2। तो ये बच्चों देख लेता हूं सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, डिफाइन, कि आप भूल गए हो तो ये देख लें। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक नए तरीके का डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैंने एक नए तरीके का डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ये डिफरेंशिएशन हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये बच्चों डिफरेंशिएशन किसके लिए है, टेंसर के लिए है। तो हमने यहाँ आपको ये प्रूव करके दिखा दिया। कोवेरिएंट वेक्टर को का ट्रांसफॉर्मेशन हमने, कोवेरिएंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमने दिखा दिया निकाल करके कि क्या है, एक कोवेरिएंट टेंसर है कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो हमने बच्चों ये अगर समझ में आया हो, लगा होगी मैंने मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो जाए कि मेरी वीडियोस बच्चे लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। कमेंट्स करते रहिएगा, कमेंट्स करने में बहुत कोताही करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।